सैलरी शीट 2026 लेटेस्ट कैसे बनाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नकुल है और स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टेलीग्राम में। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो भी लेटेस्ट वर्जन, जिसमें पीएफ और ईएसआई का डिडक्शन भी सिखाऊंगा, किस तरह से पीएफ का डिडक्शन करते हैं और किस तरह से ईएसआई का डिडक्शन करते हैं दोस्तों। साथ के साथ आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपके आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ दोस्तों। पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले ये आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, मैं इसमें बताऊंगा कैसे कैसे डालने हैं इसमें फॉर्मूले। सबसे पहले हम इसमें ईएसआई नंबर डाल लेंगे, जो भी एम्प्लॉय का ईएसआई नंबर है ना, वो अभी मैं ऐसे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर एग्जाम्पल। अब हम एम्प्लॉय का यहाँ पर नाम डाल देते हैं, कुछ भी रख लेते हैं नाम, राहुल, रोहित, रवि, श्याम, किशन। अब इसमें आ रहे हैं दोस्तों वर्क डेज, महीने में कितने दिनों उसने काम किया है। मान लीजिए किसी ने 30 दिन किया है, किसी ने 28 दिन काम किया है, किसी ने 25 दिन काम किया है, तो किसी ने पूरा 30 दिन काम किया है। यहाँ पर हम डाल देते हैं उसकी बेसिक सैलरी। मान लीजिए राहुल की सैलरी 18 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 16 है और किसी की 17 है। लेकिन 21,000 से नीचे ही हम सैलरी रखेंगे, क्योंकि ईएसआई एप्लीकेबल होता है 21,000 सैलरी से नीचे का, क्योंकि हमारी ये सीट ईएसआई की बन रही है। अब मान लीजिए हम सबको हज़ार रुपये एचआरए दे देते हैं, तो उसकी टोटल सैलरी क्या हो जाएगी दोस्तों। फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक प्लस एचआरए और कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, तो सब में फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ आएगा दोस्तों पेएबल सैलरी, यहाँ फॉर्मूला लगेगा इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइड में 30 इंटू में वर्क डेज। डिवाइड में 30 इसलिए किया है क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं, अगर जुलाई होता तो 31 करते। अब दोस्तों यहाँ देखो फॉर्मूला लगने के बाद ना यहाँ पर कुछ पॉइंट में आ गया है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके ठीक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी पेएबल मान लीजिए यहाँ पे एचआरए डाल देते हैं हज़ार। कैसे, इज इक्वल टू एचआरए को कर लेंगे, वो सारा कॉपी हो जाएगा। फॉर्मूला सेम वही, बेसिक प्लस एचआरए, और फिर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नीचे तक। अब पीएफ दोस्तों आपको पता होगा बेसिक पर 12% होता है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू का 12%, ठीक है। ये हमारा पीएफ डिडक्शन आ गया, कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है ईएसआई डिडक्शन। एम्प्लॉय की जो ईएसआई डिडक्शन होती है वो होती है 0.75%, तो इज इक्वल टू जो सैलरी उसकी बन रही है टोटल वो इनटू 0.75% और एंटर कर देंगे, और फिर कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। इस तरह से सबका ईएसआई डिडक्शन हो जाएगा। अब निकालेंगे नेट डिडक्शन। नेट डिडक्शन में क्या होगा, दोनों डिडक्शन टोटल कर लेंगे पीएफ और ईएसआई का, ठीक है। उसके बाद टोटल डिडक्शन आ गया। अब जो नेट पेड, जो हम सैलरी ट्रांसफर करेंगे एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इज इक्वल टू टोटल जो सैलरी है 19,000 मान लीजिए राहुल की, माइनस टोटल डिडक्शन, तो इसकी नेट पेबल सैलरी आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों हमारी कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, तो सब जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी नेट पेएबल सैलरी यहां पर आ जाएगी आफ्टर ईएसआई और पीएफ डिडक्शन। दोस्तों नीचे आप टोटल कर लेना सबका, सम का फॉर्मूला लगा के। तो इस तरह से हम सैलरी प्रिपेयर कर लेंगे प्रॉपर दोस्तों, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया बेसिक चीज। अब देखिए मान लीजिए सब वर्किंग डे सबकी 30 होगा, तो 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल सैलरी हो जाएगी। ये उनकी हो गई फुल सैलरी। मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय ने कोई छुट्टी नहीं करी है पूरे महीने में, तो उसको 30 दिन की जो सैलरी मिलेगी पूरे महीने की, वो ये मिलेगी दोस्तों, जिसमें उसका कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी बेसिक सैलरी शीट आफ्टर पीएफ और ईएसआई डिडक्शन। तो ये बहुत बेसिक है। अगर आपको थोड़ा दिखाना है कि हाँ जी डेजिग्नेशन दिखाना है सैलरी शीट में, तो आप डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो कॉलम ऐड करके, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई एडमिन है, कोई अकाउंटेंट है, कोई ऑफिस असिस्टेंट है, तो कोई पेंट्री बॉय है, इस तरह से।
और इससे भी थोड़ी और एडवांस करनी है आपको सैलरी शीट, तो कॉलम और ऐड कर लीजिए। यहां पर बना लीजिए एब्सेंट का। मान लीजिए अभी तो मैंने 0 0 एब्सेंट डाल दिए, ठीक है। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। अब कर लेते हैं टोटल डेज। देखो मंथ में होते हैं दोस्तों, जैसे जून मंथ है, जून में टोटल 30 डेज है, जिसमें से मान लीजिए किसी ने वर्क किया 28 दिन, तो 2 दिन की एब्सेंट हो जाएगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फॉर्मूले सेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए किसी की 1 एब्सेंट है, किसी की 2 एब्सेंट है, किसी की 0 एब्सेंट है। और वर्क डेज क्या होंगे दोस्तों, 30 माइनस में टोटल, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डेज, टोटल माइनस एब्सेंट। और यहां पर हम क्या करेंगे, ये देखिए फॉर्मूला लग गया। ये फॉर्मूले में हम डिवाइड इनटू कर देंगे वर्क डेज में, ठीक है, क्योंकि हमने वर्क डेज का अलग कॉलम ऐड किया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा स्पेसिफाई हो गया कि हाँ जी, जैसे मान लीजिए राहुल है, उसने 30 दिन में से 1 दिन की छुट्टी करी है, 29 दिन काम किया है, तो उसको सैलरी मिलेगी 29 दिन की। तो इस तरह से हम किसी की देखो एब्सेंट छेड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से उसकी नेट पेबल सैलरी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी की 2 छुट्टी है, किसी की 3 है, किसी की 1 है, देखो सबका नेट पेबल चेंज हो गया। और उसके बाद हमारी फाइनल सैलरी शीट हो जाएगी, उसको हम फिर प्रिंट कर लेंगे। अब जैसे ये प्रिंट कर लेंगे लैंडस्केप में करके, पूरा पेज आ जाएगा एक ही पेज पे, उसको प्रिंट करके आगे प्रोसेस कर देंगे। अभी देखिए पूरा पेज नहीं आ रहा, लास्ट का पेज नहीं आ रहा नेट पेबल का, तो इसको हम फिट शीट ऑन 1 पेज कर देंगे, तो पूरा सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गुड डे।